Welcome to the fourth chapter of our Science 2 टेक्स्ट बुक। हमने साइंस 2 के कुछ चैप्टर्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अलॉन्ग विथ हमने जितने भी साइंस 1 के चैप्टर कवर कर लिए हैं उसकी भी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपके साइंस 2 के टेक्स्ट बुक का। तो ये चैप्टर को हम पूरी तरीके से कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सभी को कवर करते हुए चलने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर के लिए कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, सब कुछ बताने वाली हूँ। शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे होती है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जीज चैप्टर के अंदर। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education। तो बेसिकली इस चैप्टर में कवर क्या करना है, इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़नी है। इलेक्ट्रिसिटी हम नेचुरल तरीके से कैसे बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले, इस चैप्टर में देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है वो उसका हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब भी हम बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक चीजें हमारे दिमाग में आने लगती है। एनर्जी से रिलेटेड सभी चीजें हमारे दिमाग में आती है, वेदर इट विल बी अवर होम और कोई भी मशीन्स हो, लाइट हो, साउंड हो, कुछ भी चीजें हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देखने मिलती है। हमारे न जाने लाइफ में कितने ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है एंड इट कवर्स ऑल द बेसिक थिंग्स। हमारे डेली लाइफ की हर चीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसकी स्टडी हमने साइंस 1 में ऑलरेडी कर चुकी है। हमारा जो थर्ड चैप्टर था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड या फोर्थ आई थिंक सो, और उससे हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक्स को, पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। तो आई होप सो आपने वो चैप्टर को कवर कर लिया होगा। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही कुछ चीजें ऐसी पढ़ने वाले। इसमें हम पढ़ने वाले कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाया जाता है थ्रू नेचुरल थिंग्स और हम कैसे यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे जगहों पे लगती है, हमारे डेली लाइफ में हो या डोमेस्टिक लाइफ में हो या होम में हो या बाहर की कई चीजों में हो, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा अपना रोल होता है, अपना बहुत बड़ा अपने में वो एक रोल प्ले करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम एक टॉपिक को यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं विच इज नथिंग बट द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब ये फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है क्या? हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था साइंस 1 की कि फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन होता क्या है। तो हमने यहाँ पे लिया है एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल नॉर्थ पोल आपको दिख रहा होगा। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक कॉइल ली है और कॉइल में हमने यहाँ पे इस तरीके से उसे कॉइल कर दिया है और यहाँ पे हमने लगाया है एक गैल्वेनोमीटर। अब हमें इस गैल्वेनोमीटर में दिखेगा डिफ्लेक्शन। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी हमें इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। अब जैसे ही यहाँ पे मैग्नेट दूर आता है हमें यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखने मिलता, इट कम्स ऑन जीरो। बट जैसे ही मैग्नेट उसके नजदीक चला जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमें यहाँ पे उसका डिफ्लेक्शन देखने मिलता है। आई होप सो आप लोग इसके अंदर देख सकते हो, समझ सकते हो। हमने ये जो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है उसे हमने इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में अच्छे से कवर किया था। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और भी कई चीजें हमने कवर की थी, उसका इक्वेशन भी देखा था। सो आई होप सो आप वो वीडियो जाके देख लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चीज पे विच इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब इलेक्ट्रिसिटी हमें कैसे बनती है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। सी, इस चैप्टर में हमें ये फोटो तो हमेशा नजर आते ही दिखेगा। अब इसमें हो क्या रहा है, सी यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखने मिलेंगी। दीज आर ब्लेड्स और ये जो है वो एक व्हील है और ये उसके बीच में लगा हुई जो चीज आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज शाफ्ट।
और ये जो है वो एक नोजल है जिसके अंदर से हमें हाई वेलोसिटी की स्टीम आती हुए नजर आएगी। यहाँ से हाई वेलोसिटी की स्टीम आती है, इस नोजल के हेल्प से जो वाटर का कन्वर्जन किया जाता है, हीट करके उसे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। अब जैसे ही ये एकदम फोर्सफुली स्टीम आएगी, इन ब्लेड्स पे पड़ेगी और ये ब्लेड्स और यहाँ पे रोटेट होना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही व्हील रोटेट होना स्टार्ट करेगी, यहाँ पे शाफ्ट जो उससे कनेक्टेड है वो भी रोटेट होना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन देखने मिलेगा। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी देखने मिलेगी। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है, यही बेसिक कंसेप्ट हमें देखने मिलने वाला है हर चीज के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लो चार्ट दिखेगा यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक का। इस चैप्टर में जितने भी फ्लो चार्ट्स है, सभी के सभी फ्लो चार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के जितने भी फ्लो चार्ट्स आएंगे बताऊंगी मैं, सभी के सभी फ्लो चार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको आपको करना है। तो ये है हमारे इस चैप्टर का पहला फ्लो चार्ट जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है, बेसिक कंसेप्ट बता रहा है। विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, विंड होगी या स्टीम होगी जिसके अंदर रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी, वो यहाँ पे जो टरबाइन है उसे रोटेट करेगी जिसके पास हाई फील्ड्स होंगे, फिर वो जनरेटर के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगी और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे बन जाएगी और हम अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फर्दर यूज। तो यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो हमें आगे भी देखना है। अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट पावर प्लांट पे, विच इज द थर्मल पावर प्लांट। अब एज इट्स नेम सजेस्ट थर्मल पावर प्लांट, यानी कि इसमें थर्मल एनर्जी का यूज होगा, यानी कि इसमें हीट का यूज होगा। अब हीट के थ्रू हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम हीट के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं, उसे स्टोर करके रख रहे हैं। हीट का यूज किया जाएगा यहाँ पे, थर्मल का यूज किया जाएगा यहाँ पे पावर को बनाने के लिए। अब पावर प्लांट क्यों बोला गया, आप जैसे इस फोटोज में देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द पावर प्लांट। ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स के टाइप आपको दिखेंगे, बट इज बेसिकली नोन एज द पावर प्लांट, जहाँ पे किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी हम थर्मल यानी कि हीट से बना रहे हैं, हीट से कन्वर्ट करके बना रहे हैं। अब इसके आपको दो चीजें पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज द वर्किंग, वर्किंग के ऊपर भी आपको इसका फ्लो चार्ट नजर आएगा और उसके साथ साथ आपको एनर्जी कन्वर्जन पे भी फ्लो चार्ट नजर आएगा। पहले हम इसके वर्किंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी वर्किंग एक्चुअल में होती कैसे है। सी डायग्राम आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन फिर भी मैं इजी करके आपको जरूर बताऊंगी। हमने यहाँ पे लिया है कोल को, यानी कि चारकोल लिया है और यहाँ पे है हमारा एक बॉयलर, बॉयलर से हीट, बॉयलर के थ्रू यहाँ पे चारकोल आएगा और चारकोल के थ्रू यहाँ पे हीट जनरेट होगी। यहाँ से पाइपलाइन ली गई है जिसके अंदर पाइप से हमारा क्या होगा, यहाँ पे पानी चला आएगा और पानी के अंदर से हमें स्टीम नजर आएगी। यहाँ पे टर्बाइन है, यहाँ पे जनरेटर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कूलिंग टावर नजर आएगा, यानी कि जो भी हम पानी का स्टीम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं वो ही यहाँ पे जाके वापस कूल होके हमें वापस वही पानी मिलेगा उसे रीयूज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें मिलता कैसे है। सो यहाँ पे हमें पंपिंग स्टेशन मिला है, यहाँ से पानी पंप होते हुए इस थ्रू कूलिंग टावर में आ जाएगा। ये पानी यहाँ पे चला आ जाएगा कंडेंस स्टीम के फॉर्म में, यहाँ पे हीट के थ्रू यहाँ पे वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। सी यहाँ से पाइपलाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे स्टीम चली जाएगी टर्बाइन के अंदर। यहाँ पे टर्बाइन हमने जैसे उसका प्रिंसिपल स्टडी कर लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे उसका प्रिंसिपल वही अप्लाई होगा। वहां पे स्टीम एनर्जी ब्लेड पे पड़ेगी, फिर टरबाइन घूमेगा, उससे जनरेटर के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन गई। अब यही पानी वापस से यहाँ पे कंडेंसर में जाएगा जो वार्म वाटर है वो, और वापस से ये ठंडा पानी इसके कांटेक्ट में आके जो गर्म पानी है वो यहाँ पे वापस से ठंडा होके स्टीम से वापस वाटर में कन्वर्ट होगी, उसका रीयूज किया जाएगा। तो ये है हमारा वर्किंग थर्मल पावर प्लांट के थ्रू। बहुत सिंपल सी वर्किंग है। यहाँ पे प्रेसिपिटेटर है, स्टैक है, जितनी भी हीट होगी वो यहाँ से बाहर निकाली जाएगी। जितना भी स्टीम होगा जो यहाँ पे बॉयलर के थ्रू प्रोड्यूस होगा, जितना यहाँ पे हम चारकोल का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स इसके थ्रू जितना भी हमें जो गैस मिलेगी, पोल्यूशन होगा, वो यहाँ पे एयर में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे ऐश डिस्पोजल पॉन्ड है, इससे जितनी भी ऐश है वो यहाँ पे डिस्पोज हो जाएगी। सिंपल सी वर्किंग है, इसका फ्लो चार्ट भी हम देखने वाले हैं।
सी आपको इसमें और क्लियर समझ में आएगा। दिस इज अ स्टैक, दिस इज अ कंबस्शन गैस, यहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट होकर टर्बाइन पे पड़ेगा, फिर जनरेटर के थ्रू यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी। देन कम्स जो हमारा जो पानी है वो वापस से इधर जाके ठंडा हो जाएगा कंडेंसर के अंदर और कूलिंग टावर में चला जाएगा, वापस से यहाँ पे उसका रीयूज किया जाएगा। सो दिस इज अ पंप, ये एक पंप है और दिस इज द टोटल इमेज ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। ये बहुत बड़े बड़े मशीन से लगे हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े चीजें होते हैं। ये आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में देखने जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके फ्लो चार्ट पे। अब फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग थर्मल एनर्जी। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बेसिकली आपको इसकी वर्किंग बताई गई है, ये वर्किंग के बारे में फ्लो चार्ट है। अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार, तो आपको ये याद रखना है। पहले हमने लिया है फ्यूल एज अ कोल, कोल को यूज कर रहे हैं हम, उसके बॉयलर के थ्रू हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम टर्बाइन पे पड़ेगी, वहां पे जनरेटर के थ्रू हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। स्टीम टर्बाइन में जो पानी बचेगा उसी पानी को वापस हम ठंडा करके उसका वापस स्टीम से वाटर में कन्वर्ट करके उसे वापस बॉयलर के अंदर यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्किंग के अंदर का फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे एनर्जी का फ्लो चार्ट भी हम देखते हैं। सबसे पहले जो कोल के अंदर की केमिकल एनर्जी है वो यहाँ पे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि हीट के थ्रू यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है स्टीम के अंदर। फिर स्टीम के बाद आ रही है वो टर्बाइन पे, जब भी पड़ रही है तो भी वो काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग आपको पता है, जो कि एनर्जी मोशन में रहती है। तो यहाँ पे मोशन में है टर्बाइन के अंदर, टर्बाइन गोल घूम रहा है, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एंड देन लास्टली इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इट इज अ फ्लो चार्ट शोइंग कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का कन्वर्जन बता रही है। अगेन आई एम सेइंग जितने भी फ्लो चार्ट्स है सब के सब इम्पोर्टेंट है, कोई भी फ्लो चार्ट पेपर में पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में से मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप उसे इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, तो आपको फ्लो चार्ट नहीं भूलना है, अच्छे से करना है। बढ़ते हैं अब इसके प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम्स क्या है इस थर्मल पावर प्लांट को यूज करने की? सी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। हम यहाँ पे कोल यूज कर रहे हैं, स्मोक जमा होगा, पोल्यूशन जमा होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इसका सबसे पहले प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कोल का यूज हो रहा है, अब कोल का यूज हो रहा है, दैट मीन्स उससे निकलने वाली जो गैसेस है वो एयर में निकाली दी जाएगी और यहाँ पे एयर पोल्यूशन का इंक्रीज होगा। जो भी वहां पे जो लोग है वर्क करने वाले लोग हैं, उनके लंग्स के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लंग कैंसर वगैरह जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। उनके लंग्स के अंदर स्मोक जाके एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स, मेडिकल कंडीशंस अराइज होती है उन वर्कर्स के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। देन नेक्स्ट इज द कोल यूज। अब जैसे मैंने बोला कोल का यूज हो रहा है एज अ फ्यूल, एंड कोल जो है वो एक तरह का आई विल से कि वो एक ना एक दिन खत्म होने वाली चीज है, एक एनर्जी का सोर्स है, लेकिन वो एनर्जी का सोर्स एज से ये इट इज वेरी सफिशिएंट, ये बहुत सफिशिएंट होता है और इसे हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो वापस से ये एक उसका माइनस पॉइंट हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मनी, ये बहुत कॉस्टली है, बिकॉज इसमें कोल का यूज हो रहा है, बहुत चीजें यूज हो रही है, फिर पानी का हो गया, कंडेंसेशन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये बहुत कॉस्टली हो जाती है प्रोसेस। तो इस तरीके से ऐसे कुछ चीजें हमें देखने मिलते हैं जो कि उसके प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। प्रॉब्लम्स भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, 2 to 3 मार्क्स के लिए आपको बोला जा सकता है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वीडियो में हमने थर्मल पावर प्लांट को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को कवर करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि है हमारा टेक्स्ट बुक के अंदर, और इसके साथ साथ हम आगे के भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप सो आपको आज का जो पावर प्लांट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।